Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about cotton and textile industries and what were the major requirements for to establish a cotton textile industry. Apart from raw material, the climate is also moist and humid climate is required. So today we are going to discuss about two major locations of cotton textile industries and their importance in the past and now. One from India, that is Ahmedabad. Ahmedabad. Why the cotton and textile industries develop around Ahmedabad? The first, the raw material was easily available there. Raw material आसानी से अवेलेबल था. हमारे पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कब लगी थी? 1854. कहाँ लगी थी? बॉम्बे. अब अहमदाबाद में पहली इंडस्ट्री कब लगी? 1859. ये लगी अहमदाबाद में. अब उसके बाद ये बहुत जल्द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मिल बन गई कॉटन टेक्सटाइल में बॉम्बे के बाद. इसके बाद स्थापना हुई और बहुत जल्द इसने रिकवर किया, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और फिर धीरे धीरे इसका नाम रख दिया गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. अहमदाबाद का नाम क्या हो गया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. अब हमने बात की थी कि थोड़ा सा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, तो ये यहाँ सबसे एक तो रॉ मटेरियल का बेनिफिट था, आसपास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था. दूसरा, यहाँ से अहमदाबाद के पास साबरमती रिवर नज़दीक पड़ती है, तो एक आइडियल लोकेशन होगी. उसके बाद फ्लैट एरिया, समतल जमीन जहाँ आसानी से इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती हैं. गुजरात महाराष्ट्र का रीजन जहाँ आसानी से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल सकता था. पॉपुलेशन अच्छी है, उसके साथ स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार का लेबर इजली अवेलेबल था यहाँ. तो ये अहमदाबाद हमारे सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, फ्लैट टेरेन था, आसानी से इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा सकती थी. उसके साथ साथ अहमदाबाद के नज़दीक से साबरमती रिवर जो आसानी से पानी भी प्रोवाइड करा सकती थी. बॉम्बे का पोर्ट इसके नज़दीक लगता है, जहाँ से मशीनरी इंपोर्ट, अच्छी क्वालिटी की मशीनरी इंपोर्ट की जा सकती थी, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जा सकता था. उसके साथ साथ देयर इज ए गुड और डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज एज वेल एज रोडवेज. अच्छा नेटवर्क है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसान था. तो ये कितनी सारी लोकेशन, क्योंकि फिर इसके बाद इसका नाम दे दिया गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. उसके साथ ये धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में समय के साथ कुछ कमी आई. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स देयर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रही कि हमारे यहाँ कंपटीशन बढ़ गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाइवर्स होगी, काफ़ी जगह लगनी शुरू होगी. जैसे मैंने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसे पानीपत, कानपुर, कोयम्बटूर, कोलकाता, तो बहुत सारी जगह इंडस्ट्री लगाई. क्यों लगाएगी? क्योंकि रॉ मटेरियल हल्का है, ट्रांसपोर्टेशन इजी और सस्ता पड़ता है, तो इसलिए इसको डाइवर्स कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती चली गई. दूसरा कारण क्या रहा? मशीन्स वर नॉट अपग्रेडेड. जो पुरानी मशीन थी उन्हीं से काम कराया गया, मशीन अपग्रेड नहीं हो पाई और न्यू टेक्नोलॉजी वाज नॉट इंट्रोड्यूस, नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया. तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के अंदर कमी आई. बेसिक 1859 में स्थापित हुई थी, बहुत जल्द ये सेकेंड लार्जेस्ट मिल, कॉटन मिल बन गई भारत की. इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं अहमदाबाद को. कारण था रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, नज़दीक बॉम्बे का पोर्ट लगता था, अहमदाबाद के नज़दीक से साबरमती रिवर जाती, पानी इजीली अवेलेबल था, रेलवे और रोडवेज का नेटवर्क अच्छा था. अब हमारे पास दूसरी है ओसाका. ओसाका जापान. अगर इसकी बात करें तो जिस प्रकार हमारे यहाँ अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये मैनचेस्टर ऑफ जापान. ओसाका मैनचेस्टर ऑफ जापान. अब उसके बाद प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है. चाइना, यूएसए, इंडिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज से यहाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, यानी यहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं. फ्लैट टेरेन है, जैसे हमारे यहाँ अवेलेबल था, यहाँ आसानी से अवेलेबल था. दूसरा, ओसाका के नज़दीक भी जैसे हमारा बॉम्बे पोर्ट है वैसे पोर्ट है, तो ह्यूमिड और जो हमारे पास वार्म क्लाइमेट चाहिए वो रिक्वायर्ड, वैसा का वैसा वहाँ क्लाइमेट भी अच्छा है. उसके साथ साथ जैसे हमने बात की थी हमारा गुजरात महाराष्ट्र में पॉपुलेशन की वजह से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल था, यहाँ भी लेबर आसानी से अवेलेबल है. उसके साथ साथ अगर बात करें हम इसके अंदर कि ये हमारे यहाँ ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट और ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल यहाँ का पूरे मार्केट में फेमस है. क्यों? क्वालिटी अच्छी है और सस्ता है. उसके साथ साथ हमने बात की पानी की अवेलेबिलिटी की, तो जैसे हमारे यहाँ कौन सी रिवर थी? साबरमती रिवर थी. यहाँ योडो रिवर है जो पानी अवेलेबल कराती है इस इलाके. लेकिन जैसे हमने बात की थी, जैसे अहमदाबाद में भी जो कॉटन मिल्स थी, धीरे धीरे देयर वाज ए डिक्लाइन. हमारे यहाँ जो रीजन रहे, यहाँ भी हालांकि स्टिल ओसाकाज कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर
स्टिल वर्ल्ड फेमस एंड स्टिल इट इज़ द वेल नोन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन जापान। आज भी सबसे अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद इन ओसाका अदर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड, और इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती चली गई, यानी कॉटन टेक्सटाइल के नाम से ही नहीं रही है, अब और इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। तो धीरे धीरे और इंडस्ट्रीज भी यहाँ डेवलप होती चली गई, लेकिन महत्वपूर्ण लोकेशन किसकी थी? कॉटन टेक्सटाइल की दोनों। तो ये हमारे पास दो लोकेशन थी, एक इंडिया की, दूसरी जापान की। दोनों की अपने फेवरेबल कंडीशन देखी कि यहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप हुई, जहां सारी रिक्वायरमेंट जो अवेलेबल हो सकती थी सारी आसानी से अवेलेबल थी। ये हमारा लेसन कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।